ओम शांति। आज है 29 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुने। आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त मुरली है। बाबा के इस ईश्वरीय यज्ञ के अंदर कई प्रकार के बच्चे रहते ही हैं। तो बाबा कहते हैं कई बार कई बच्चे पर चिंतन पर दर्शन के शिकार होते हैं, एक दूसरे के मन को खराब करते हैं, सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं और जाकर के दूसरों को भी सुनाते हैं। उसमें कभी कभी अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। तभी बाबा आज के महावाक्य में कहते हैं कि बच्चे तुम्हें बहुत बहुत सहनशील बनना है। निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान सब में समान रहना है और कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये हमें भीतर से हिला देते हैं, हलचल में ले आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे फालतू पर चिंतन में नहीं जाना है, वाहियात बातों में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। सदा लक्ष्य रहे कि हमें चढ़ती कला में जाना है, आगे बढ़ना है, न कि किसी की बातों में आना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर है, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद न करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसीलिए बहुत संभाल करने हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया है, तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसीलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्मेंद्रिय से करने का नहीं रहता, अर्थात जैसे कोई न कोई रीत रस्म रिवाज कर्म कांड आदि करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहां भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसे कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। बाबा कहे ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं है। वहां घंटा घड़ियाल आदि कितना गमसान है, यहाँ तो गमसान की बात ही नहीं है। शांति में बैठ परमात्मा को याद करना है। न गीत गाने न तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते हैं। अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं।
घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते जब देवता बनते हैं तो यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहां मिलेंगे, यहाँ साधारण रहना है। बाबा कहते हैं यहाँ इस दुनिया में साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, सर्दी, गर्मी, ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा। बाबा की भविष्यवाणी भी है, आगे समय कैसा आना है। तो बाबा कहे समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा। सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज तमो प्रधान बनती है। ये सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है। तो यह दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बहुत है जो झट बिगड़ पड़ते हैं। किसने उल्टा सुलटा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना, तो किसी को कुछ न कुछ उल्टा सुलटा सुनाया, बातों की बनावट में आकर कोई ने कुछ कहा। क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए बाबा यह कहते हैं कि इनको देह अभिमान है। बताओ, बाबा को भी नहीं छोड़ते हैं कई बार बच्चे, और सुनी सुनाई बातों में जाकर के उनको उल्टा सुलटा सुना देते और कहते हैं तुम्हारे लिए बाबा ये कहते हैं इनको देह अभिमान है। बाहर का शो बहुत है। ये किसी ने सुनाया, जाकर के उसको बाबा के नाम से सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद भी फिट जाएगी। बाबा ने ऐसे कहा। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, ये दुनिया तो है ही ऐसी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे। तो बाप कहते कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो। अगर बाबा के नाम से भी कोई कहे तो भी बाबा कहते ऐसी बातें नहीं सुननी है, अपनी अवस्था को खराब नहीं करना है। बाप कभी भी किसकी निंदा नहीं करते हैं, ये विश्वास होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। भगवान कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। बाप तो समझाने लिए ही कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेटर बन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई है। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान भी नहीं कह सकते। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं बाबा, कितना प्यार से समझाते हैं। किसकी भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में यह आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। वह सब संबंधों का सुख देने वाला है। परमात्मा
सब संबंधों का सुख देने वाला है, उनमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही है। एक ही बात है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं ये कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो, प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है। यह आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है। दैवी गुण यहाँ धारण करना है। प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं। बाबा कहे भोजन की शुद्धि हो, क्योंकि देवताएं भी कभी भी ये अशुद्ध तामसिक भोजन नहीं खाते हैं। हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम ये कैसे खा सकते हैं? तुमको भी राय देते हैं ये छोड़ दो, ऐसी चीजें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। ये ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात के अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हरेक को आप ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं, तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं। मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे। ये समझते हैं तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है। हमारे में क्या कमी है? मैं बहुत मीठा बना हूं, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसको वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं है। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक ही रचता बाप है। उसमें साधु संत सब आ गए है तो सब आत्माएं ना। हम मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही है, पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते हैं। बाबा कहते कोई तो देखो भीख मांगते रहते, कोई को सब पांव पड़ते हैं। तो वैरायटी है ना सन्यासियों में। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे है ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। दिखाते हैं ऐसे शास्त्र में कि कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा, कोई भारी सजा भी नहीं देनी, हल्की सजा। बेचारे अबोध अनजान है, समय भी ऐसा है।
बाहर का संग दोष बहुत खराब है। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखे, वह तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हाजिरा हजूर है ना। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूं ना, फिर चित्रों की तो दरकार नहीं। मैं बच्चों को बैठ समझाता हूं। कहते हैं बाप दादा को देखें, अब बाप तो है निराकार, उनको देख न सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूं। कितना बाबा निरहंकारी है। बाबा कहते हैं तुम बुद्धि से मुझे याद करो, चित्र आदि रखने की भी दरकार नहीं। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूं, नहीं तो कैसे आऊं। श्री कृष्ण के तन में कैसे आएगा, सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूं। मैं आता ही उनमें हूं जो पहले नंबर में था, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसको ज्ञान सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही है। शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, और ये दुख धाम रावण की बादशाही है। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह न सके, न वह जा सकते हैं, न कोई कह सकते हैं, न जा सकते हैं। ड्रामा के बीच से वापस कोई भी जा न सके। यह जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वह पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परम पिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक ही माशुक है। वह जिस्मानी आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह तो है एक जन्म के आशिक माशुक। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशुक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहे तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक माशुक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता है, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा। वह भी तुम जानते हो। बाबा आकर यहाँ भ्रुकुटी में बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठते हैं। इनकी जगह भी यहाँ है। आत्मा कहाँ से भी चली जाती है मालूम नहीं पड़ता है। उनका मुख्य स्थान भ्रुकुटी है। बाप कहते मैं भी बिंदी हूं, इसमें आकर बैठा हूं, तुमको पता भी नहीं पड़ता है। बात तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। तुमको जो सुनाते हैं वह हम भी सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते शिव बाबा आकर तुम्हें जो सुनाते हैं वह हम भी सुनते हैं। समझाने तो बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होंगे वह झट समझ जाएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। पहले स्थापना
और फिर विनाश भी होगा। ये बात और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं। वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं, फिर धीरे धीरे वो धर्म वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में उच्च पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। और है बहुत सहज, योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप कहते मैं गारंटी करता हूं। क्या गारंटी करते हैं बाबा? कल्प कल्प मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। वहां पतित एक भी नहीं होता। सतयुग में पतित एक भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाते हैं, वह भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया है, ये निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं व कुछ कम। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए कि बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा होगा है। ये तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया है। ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं, बनवाए हैं फिर करेक्ट भी कराए हैं। विश्वरतन दादा हमेशा कहते थे, कैसे बाबा को आकर के वो चित्र दिखाते थे। बाबा ये चित्र बनाया, फिर बाबा उसमें करेक्शन देते थे, फिर वो वापस उसको करेक्ट करके लाकर दिखाते थे। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ नहीं थे कि ये क्या है। खुशी होती थी, साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। ये क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो जो चित्र पहले बने थे वह फिर बदलकर नए नए बनाते गए हैं। अभी नए नए चित्र कल्प पहले मुआफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना सहज है। लगातार 2-3 दिन से बाबा सीढ़ी के चित्र पर हम बच्चों को अटेंशन खिंचवा रहे हैं। देरी से आने वाले को और ही सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं। पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था। अरे यह भी फिक्र मत करो, आगे आते थे तो भागंती हो जाते थे तो कोई कहते हैं आगे आते थे तो अच्छा होता था। तो बाबा क्या कहते, अरे यह भी फिक्र मत करो, आगे आते थे और भागंती हो जाते थे तो देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है। पहले जो थे देखो वे फिर अब है भी नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं और झट सर्विस में लग पड़ते हैं। पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती है। पुराने कितने तो खत्म हो गए। इसीलिए बाबा कहते जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। जो गायन है वो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूं, हमारे में क्या क्या कमी है।
सब दैवी गुण धारण हुए हैं, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी वाहियात बातें न सुननी है और न बोलनी है। सहनशील बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होगी। आज का स्लोगन है, दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। सत्यता भी पवित्रता का ही एक आयाम है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी है। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान न हो। अच्छा, ओम शांति।